Good morning students. Today our topic is class 7th SS subject chapter number 12 प्राकृतिक वातावरण, जिसमें हमने भूमि के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा इसी चैप्टर में टॉपिक होगा मुख्य भूमि रूप। तो मुख्य भूमि रूप में हमारे इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पर्वत, पठार और मैदान। तो सबसे पहले हम पर्वत के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि पर्वत भूमि की सतह से लगभग 100 मीटर उठी हुई आश्चर्यजनक आकृति है। 600 मीटर से ऊपर होने वाले उन्हें पर्वत और नीचे होने वाले को पहाड़ी कहा जाता है। यानी कि 600 मीटर की जो हमारी ऊंचाई है उससे ऊपर जो होंगे वो पर्वत कहलाएंगे, उससे नीचे जो होंगे वो पहाड़ी कहलाएंगे। तो ऊंचे वाले जो ज़्यादा ऊंचाई में होते हैं वो पर्वत और जो नीचे होते हैं वो पठार होते हैं। ये अपने आसपास क्षेत्र के अंतर्गत अत्यंत ऊंचे हो जाते हैं। पर्वतों में तीर ढाल, शिखर और तीर श्रृंखलाएं होती हैं। पर्वतों के प्रकार दिखा रखे हैं। तो मुख्य पर्वत तो मैं आपको बता भी चुकी थी, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा बता देंगे। पर्वतों के प्रकार दे रखा है। एक तो होते हैं युवा व बूढ़े पर्वत। युवा पर्वतों के लक्षण तीखे होते हैं, बूढ़ों के लक्षण गोलाकार होते हैं। हिमालय तुलनात्मक रूप से युवा पर्वत है। हिमालय युवा पर्वत है और अरावली जो है वो बूढ़ा पर्वत है। फोल्ड हुए पर्वत, ये पर्वत विपरीत दिशाओं में दबाव डालने वाली शक्तियों के कारण बनते हैं। इनमें मोड़ या समानांतर श्रृंखलाएं होती है। इनका जो मुख्य कारण होता है वो पृथ्वी की प्रकृति का मुड़ना या ऊपर उठना होता है। तो ये होते हैं फोल्ड पर्वत। अब थर्ड पॉइंट है हमारा अवशिष्ट पर्वत। कि तमिलनाडु की जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला आसपास की भूमि के नदियों, हवाओं और अन्य बाह्य कारणों के नीचे हो जाने के कारण हुआ है। बिहार बंगाल की राजमहल पहाड़ियाँ भी अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। पर्वत ज्वालामुखी पदार्थों में एकत्रित होने से बनते हैं। अब आएगा हमारा पठार। पठारों की सतह आसपास की समतल भूमि से उठी हुई होती है। वे पर्वती के किसी समय से पर उठने से बनते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के पठारों ने पृथ्वी की पर्वती के बनने के समय ही मूल रूप प्राप्त किया। कुछ पठार नदियों द्वारा विभाजित हैं और कुछ अन्य तिब्बत चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। अब आते हैं हमारे पठार। तो पर्वत मैंने आपको बताया था कि जो 600 मीटर की ऊंचाई से अधिक होते हैं वो पर्वत कहलाते हैं, और जो 600 मीटर से नीचे वाले पहाड़ कहलाते हैं। अब आएगा हमारा पठार। अभी तक हमने जो किया था वो पर्वत और पर्वत के टाइप किए थे, अब पठार करेंगे। पठारों की सतह आसपास समतल भूमि से उठी हुई होती है। वे पर्वती के किसी समय से उठने से बनते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के पठारों ने पृथ्वी की पर्वती के बनने के समय ही मूल रूप से प्राप्त किया। कुछ पठार नदियों द्वारा विभाजित हैं और कुछ अन्य जैसे तिब्बत चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। अब आता हमारा मैदान। यानी कि हमारी मुख्य भूमि पर्वत, पठार और मैदान में बटी हुई थी। तो पर्वत और पठार हो चुकी है, मैदान थर्ड पॉइंट है हमारा। मैदान भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र है जो या तो समतल है या कुछ उबड़ खाबड़ है। मैदानों को निम्न भूमि भी कहा जाता है। ये हमारी विभिन्न टाइप से, जैसे जलोढ़ मैदान, ये उन तलछटों से बने हैं जो नदियों द्वारा नीचे लाए गए हैं। भारत का गंगा मैदान ऐसे ही मैदानों का एक उदाहरण है। बहाव मैदान, ये हिमनदीय जमाव से बनते हैं, जैसे कनाडा। जमावी मैदान, बहती हवाएं जमावी मैदान होती हैं, जैसे उत्तर पश्चिम चीन। ये मैदान हवाओं द्वारा बहाई गई रेत के कारण बने हुए हैं। शरण मैदान, ये पर्वत और पठारों के शरण से बनते हैं, उनके टूटने से। कैनेडियन सील ऐसे ही मैदानों का उदाहरण है। संरचनात्मक मैदान, जहाँ पर एक समुद्र तल से उठे हुए प्रायद्वीप को घेरता है, संरचनात्मक मैदान बन जाते हैं। अमेरिका में
दक्षिणी पूर्वी मैदान इसी प्रकार से बने हुए हैं। अब आती है हमारी बाह्य प्रक्रियाएं। बाह्य प्रक्रियाएं ऋतुकरण, क्षरण और जमाव के निर्माण की बाह्य की प्रक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि वे उन परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हैं जो सतह पर होते हैं। ऋतुकरण, इनमें से वे सभी बाह्य प्रक्रियाएं आती हैं जो चट्टानों को छोटे कणों में तोड़ती हैं। जब एक बार चट्टान ऋतुकरण द्वारा टूट जाती है तो छोटे टुकड़े वहां से पानी, बर्फ, वायु या गुरुत्वाकर्षण से हटाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में टूटी चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जम जाती है, इसे क्षरण कहते हैं। ऋतुकरण और क्षरण की निम्न कारकों पर ये निर्भर करती हैं, जैसे कि उस स्थान का तापमान और वर्षा, हरियाली का आवरण, भूमि के प्रयोग में परिवर्तन, मृदा के प्रकार और भूमि का ढाल। ऋतुकरण और क्षरण की प्रक्रिया जो है वो छीलन कहते हैं। ऋतुकरण और क्षरण लाखों वर्षों तक चलते हैं। भूमि की सतह के लक्षणों को, जैसे पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, बदल देते हैं। यदि ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं तो पृथ्वी भिन्न नहीं होती। ये दोनों प्रक्रियाएं लंबे समय से साथ साथ चल रही हैं। अब आता हमारा मृदा का निर्माण। यदि ऋतुकृत चट्टान के कण लंबे समय तक नग्न रहे तो रासायनिक तथा कार्बनिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन सीसे को मृदा में बदलते हैं। मृदाएं पौधों के उगने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मृदा का निर्माण उस स्थान की जलवायु, चट्टानों के प्रकार या हरियाली, भूमि के ढाल पर निर्भर करता है जहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मानवों की भूमिका। कभी कभी प्रक्रियाएं और उसके परिणाम के ज्ञान के अभाव में मानव जो भूमि रूपों को बदल देता है, परमाणु परीक्षण व बड़े बांधों का बनाना, ऐसी ही गतिविधियां हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियां जो आपदाएं उत्पन्न करती हैं। हम अपने उत्साह में इसे भूल जाते हैं कि वन और चरागाहों को काटकर अधिक भूमि की सिंचाई करने लगते हैं। ऐसा करके हम अपने पर्यावरण या वातावरण और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। सड़कों, शहरों, उद्योगों के निर्माण ने सारे वातावरण को असंतुलित कर दिया है। अब देखो विशेषता, कारण। गड्ढे किसके कारण हुए? खनन के कारण, यानी खुदाई के कारण। टीला किसके कारण हुए? खनन के कारण, खुदाई के कारण। एक जगह से हमने खोद लिया, दूसरी जगह से नहीं खोदा, तीसरी जगह से फिर खोद लिया, जो नहीं खोदा वो टीला बन गया। कुड, टीला या पर्वत श्रेणी किसके कारण हुए? कृषि के कारण। बांध और पदाघात, यातायात, नदियों, तटीय प्रबंधनों के कारण। ज्वालामुखी, युद्ध के कारण। नहर, यातायात और सिंचाई के लिए बनाई गई। खाई, रक्षा के लिए बनाई गई थी। दबाव, खनन और जल खींचने के लिए बनाया गया था। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जो कि कई वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वर्क करेंगे, या फिर मैं आपको जो हमारा बुक वर्क मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था वो बुक वर्क आप मैच कर लीजिए। जैसे कि हमारा MCQ क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है हमारा, पृथ्वी पर सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? परपटी। इस पे पपड़ी लिखा है, परपटी। पृथ्वी की सतह पर जमे ज्वालामुखी पदार्थ को क्या कहते हैं? चट्टान। क्योंकि लावा पिघला हुआ होता है, जब वो ऊपर आता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और जब वो जम जाता है तो वो चट्टान कहलाता है। किस चट्टान में जीवाश्म ईंधन होता है? अवसाद चट्टान में। निम्न में से कौन सा वातावरण का जैव घटक है? पौधे। बलुआ पत्थर, मिट्टी और स्लेट पत्थर क्या है? रूपांतरित चट्टानें। भूमि रूप को क्या निरंतर बदलता है? क्या क्या बदलता है? वायु भी बदलती है, गतिमान बर्फ भी बदलती है, बहता हुआ पानी तो टूट से भी। माउंट किलिमंजारो खालिस्तान ज्वालामुखी है, विलुप्त। फोल्ड पर्वत 2 लिथोस्फीयर प्लेटों से बने हैं, गतिहीन रहने से। अब आपके फ्लिप्स आते हैं। पृथ्वी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने में सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो अप्रत्यक्ष है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया,
इनके कारण जो दरारें पड़ती है तो उन्हीं के कारण हम उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को परपटी कहते हैं, जो आपका ये पपड़े लिखा हुआ था। जीवाश्म जो दरारों और छिद्रों में जो अवसाद चट्टानों में फंस जाते हैं वो हमारे जीवाश्म कहलाते हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। मैच द फॉलोइंग में आपको यहाँ पे बताना होगा परपटी यानी कि पपड़ी जो लिखा हुआ परपटी है वो क्या है, ठोस परत है। अवसाद चट्टान क्या है, माध्यमिक चट्टानें। आगन्य चट्टानें क्या है, स्थल मंडल है। रूपांतरित चट्टानें क्या है, मार्बल है। और प्रावरण क्या है, हमारी मोटी परत है। अब आता है हमारा ट्रू फॉल्स। चट्टानी चक्र एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानें बनती हैं, नष्ट होती हैं और पुनः बनती हैं। राइट, ये सत्य होगा। अवसाद एक पदार्थ है जो पानी में एकत्रित होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट होगा हमारा पिंगला पदार्थ जब ठंडा हो जाता है तो वो चट्टान बनती है, ये भी सही है। अब आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन प्लस जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो ये मेरा जो बुक वर्क था मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, आप लोगों ने फिल किया होगा और अब मैच भी कर लेना और साथ साथ आप इसको लर्न कर लेना कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट।